कहानी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? हाँ, इंग्लिश सबसे कमज़ोर भाषा। इंग्लिश सबसे कमज़ोर भाषा। हाँ, लेकिन इंग्लिश के जो राइटर सब था ना, लेखक सब जो था शुरुआत में, वो दुनिया में जो भी अच्छा था सब भाषा में से अच्छा चीज़ को इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। हाँ, उस समय जितने भी भाषा था, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जर्मन भाषा। कौन सी भाषा? जर्मन नहीं, लैटिन भाषा। लैट्रिन नहीं रे, लैटिन। हाँ, लैटिन भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है ना, हिंदी भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे भाषा है, तमिल भाषा है, गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है ना। तो वैसे लैटिन भाषा है ना, रोम का बहुत ही उस समय जैसे संस्कृत मुश्किल है ना, वैसे ही लैटिन भी मुश्किल भाषा में से था, स्टैंडर्ड भाषा माना जाता था उस समय। तो उस भाषा में जितना भी अच्छा चीज़ था, है ना, अच्छी कहानियाँ, अच्छे नॉवेल्स, उपन्यास, है ना, जितने भी अच्छे ग्रंथ था, उस सबको उसके आधार पे इंग्लिश में तैयार किया। क्या किया? इंग्लिश में तैयार किया। उसके बाद अंग्रेज जो था, इंग्लैंड, है ना, अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड के वासी अंग्रेज लोग, उसका शासन कई देशों पे चला, और उसमें भी जो भी अच्छा चीज़ मिला उसको इंग्लिश में लिखते बदलते गया, अपने तरीके से इंग्लिश में रखते गया, आसान शब्दों में। ठीक है, क्या हुआ? आसान, यानी जो भाषा अगर मुश्किल है तो आसान भाषा में लिखना शुरू कर किया। ठीक है, और इस तरीके से अंग्रेजी में बहुत सारे भाषाओं से आने लग गया, शब्द आने लग गया, और सबसे ज़्यादा समृद्ध हो गया। क्या हो गया? सबसे ज़्यादा समृद्ध हो गया, और उसका राज चलता था, अंग्रेजों का राज चलता था। तो बता रहे थे जो इंग्लिश भाषा में अंग्रेज क्या था, कई देशों पर राज किया। क्या किया? कई देशों पर राज किया। इसलिए उस सभी देशों में जो अच्छे लिटरेचर था, अच्छी साहित्य था, है ना, उसके आधार पे अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इसलिए उसके राजा के भाषा को, हाँ, जिसका राज चलेगा उसका भाषा भी चलेगा। क्या? जिसका राज चलेगा, है ना, उसका भाषा भी चलेगा। इसलिए इंग्लिश भाषा जो है समृद्ध होता गया, है ना, और इसका उच्चारण भी, लिखने का तरीका भी, हाँ, और इसमें जितना भी आर्टिकल्स है, जितने भी पढ़ने को मिलेगा, उसमें कई भाषा उसमें आते गया। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, जितना भी हायर एजुकेशन है, वो सभी इंग्लिश में आने लग गया, विकास होने लग गया, विकास डेवलप किया, है ना, विकास किया। तो जो ज़्यादा डेवलप करेगा उसकी भाषा की ओर सभी सीखना चाहेगा। ठीक है, हम लोग कौन सा भाषा सीखते हैं? जिस भाषा में सबसे ज़्यादा किताब आसान हो और किताबें मिले, सब कुछ पर मिले, है ना, तो उस पर सब कुछ मिलता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या हुआ, कई तरह का उच्चारण, शब्द का पैटर्न, वाक्य का पैटर्न उसमें आने लग गया, है ना, और इसलिए बहुत से लोगों को इंग्लिश पसंद भी नहीं आता है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ग्रामर में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएगा, सेंटेंस पैटर्न में भी कन्फ्यूजन आ जाएगा, है ना। लोग पढ़ लेता है BA MA, है ना, 10वीं 12वीं इंटर BA MA पढ़ लिया, है, तब पढ़ने में क्या क्या, लेकिन बहुत से लोग उसको यूज नहीं कर पाता है, अपने से न लिख पाता है और न बातें कर पाता है, कम्युनिकेशन
नहीं कर पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है इंग्लिश में, मुश्किल लगता है उसको, है ना। क्योंकि जितना पढ़ेगा, जितना ग्रामर पढ़ेगा, जितना व्याकरण पढ़ेगा, उतने नियम को जो है लिखने को तो लिख लेगा, पढ़ने को पढ़ लेगा, लेकिन बातें नहीं कर पाता है इंग्लिश में। मुश्किल सा लगने लग गया है लोगों को। प्रैक्टिस नहीं करता, किसी के साथ बात नहीं करता तो नहीं आता है बातें करने, है ना। तो उसका उच्चारण जो होता है शब्द का, अंग्रेजी के जो शब्द होता है उसका उच्चारण भी क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे ए का भी उच्चारण अलग अलग होता है ना। ओ का भी उच्चारण अलग अलग शब्द में अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे, यानी जितना ABC में कितने हैं, 26 अल्फ़ाबेट है ना, 26, उसको लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लेटर माने क्या होता है, पत्र भी होता है ना। और अल्फ़ाबेट को भी लेटर ही कहते हैं, है ना। यानी इस तरह से बहुत कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है। क्या लगता है? कठिन लगता है। दूसरी बात, ये तो दूसरी भाषा है, हमारे लोगों की मदर टंग तो है नहीं। मदर टंग तो हम वैसे ही कब सीख गए पता ही नहीं चला, है ना। लेकिन जहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ भी हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग भी वैसे ही सीख जाएंगे, ठीक है। मदर टंग हो जाएगा। यानी जो भाषा को हम ज़्यादा यूज करते हैं वो भाषा हम सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं, है ना। क्या करते हैं? अपने आप सीख जाते हैं। तो जो भाषा हम सीखना चाहते हैं उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, मतलब लिखने में, बोलने में, है ना। लिखने और बोलने में हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तब जाके हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर हमने उसको नहीं सीखेंगे, ठीक है, नहीं यूज करेंगे, तो जो जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक हम सीखेंगे तभी तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी भाषा, जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है तो हिंदी हम यूज करते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी बातें करेंगे, इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। यानी 4 स्टेज होता है ना, 4 स्तंभ होता है, ठीक है। 4 बातें होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, है ना। सबसे पहला होता है, यानी उसका LSRW होता है, यानी लिसनिंग। सबसे पहले हम सुनते हैं तब ना बोलेंगे। तो पहला काम क्या होता है? सुनना, है ना। क्या होता है? सुनना। तो हम लोग सुनते ही नहीं हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करेंगे? लिखेंगे और पढ़ेंगे, सुनने का काम ही नहीं करते हैं। क्या? जब सुनेंगे तब ना समझेंगे जहाँ कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और सबसे लास्ट में होता है लिखने का काम, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। सबसे पहले लिखने से ही शुरू करते हैं, है ना। क्या करते हैं? लिखने और पढ़ने से ही शुरू करते हैं, सुनते ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो न्यूज़ हो गया, या कोई पढ़ रहा है इंग्लिश में, कोई बात कर रहा है तो उसको सुनेंगे, ये नहीं होता है, ठीक है। इसलिए लोगों को क्या होता है? इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ग्रामर केवल क्या कहते हैं? ग्रामर पढ़ते हैं, केवल नियम पढ़ते पढ़ते क्या होगा? केवल नियम को ही जानेंगे, है ना। सही और गलत में ही करते रह जाएंगे, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है ना। हमें तो पास करना होता है ना, एग्ज़ाम पास करना होता है। तो पास करने के लिए क्या चाहिए? लिखना होता है और पढ़ना होता है ना। लेकिन उससे बातें करना नहीं आता, और जिस चीज़ को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ अच्छे से नहीं आएगा। उसका जो कंसेप्ट होता है, भाव होता है बोलने के, मतलब किस शब्द को किस तरीके से हम बोलें, वो चीज़ नहीं आ पाता है। वो चीज़ आएगा कब? बातें करने से ही आता है। बातें करने से ही हमें बात करना आता है दूसरी भाषा में। तो दूसरी भाषा को हमें सीखना पड़ता है, और अपनी भाषा ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। दूसरी भाषा को हमें सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। जैसे बोलिए, क्या करना पड़ता है? हाँ, दूसरी भाषा को सीखना पड़ता है, और अपनी भाषा ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, ठीक है। अपनी भाषा ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं ना, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है? ग्रामर बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। लेकिन वर्ड मीनिंग का स्ट्रक्चर जो है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, उच्चारण अलग अलग होता है, स्पेलिंग एक एक करके याद करना पड़ता है।
हिंदी में याद नहीं करना पड़ता है ना। हिंदी में उतना याद नहीं करना पड़ता है, जैसे है वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन उसमें इंग्लिश में क्या होता है, याद करना पड़ता है अगर लिखने आने के लिए। वर्ड मीनिंग तुम लोग याद करते हो ना, ट्यूशन भी पढ़ते हो तो ट्यूशन वर्ड मीनिंग देता होगा याद करने के लिए, है ना। तो उसमें बहुत इसलिए मेहनत लगता है लोगों को उसको याद करना, ठीक है। तोता बाबू की तरह रटना पड़ता है, तोता की तरह। तोता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पैरट। क्या कहेंगे, हाँ अब हाँ पैरट। अब बहुत से लोग पैरोट कहेंगे, पैरोट हैं, पैरट पढ़ना है। और टमाटर को क्या कहते हैं, टोमेटो। और आलू को हाँ पोटैटो। पोटैटो मत कहना, पोटैटो कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटैटो। आलू खाए हो, पोटैटो खाए हो, क्या करके, चोखा बना के। क्या बना के, हाँ सब्जी बना, ठीक है। तो हमें इंग्लिश क्या है, बहुत